सो अस्य वेद य एम ददर्श हेरुगिन्नु तस्मात् समातुर्यो न परिवीतो अंतर बहु प्रजा निर्ऋतिमा विवेश य एम चकार। इस मंत्र में जीव के बारे में वर्णन किया गया है। जीवात्मा की क्या स्थिति है उसके विषय में इस मंत्र में वर्णन है। ऋग्वेद प्रथम मंडल 164वां सूक्त 32वां मंत्र। इसमें जीव कैसा है, हम सब लोग जो प्राणी हैं, पशु पक्षी प्राणियों जो जीव हैं उनमें तो कुछ नहीं है, वो कर्म योनियां नहीं है। मनुष्य को छोड़ करके बाकी सभी योनियां जो है वो भोग योनियां हैं। वो अपना अपना भोग भोगने के लिए आए हैं। जो कर्म वो करते हैं वो भी उनके भुक्ति के रूप में है, वो भोग के रूप में है। वो उतना ही कर्म जानते हैं जितने में उनका भोग पूरा हो जाता है। जिस जीव के गाय के शरीर में रहने के लायक कर्म एकत्र हो जाते हैं, उस जीव को परमात्मा गाय का शरीर देख करके धराधाम पर भेज देते हैं। वो जीव यहाँ आता है और जो गाय के लिए स्वाभाविक निर्धारित कर्म है उतने ही करता है। कोई कर्माशय नहीं बनाता है। कर्माशय का मतलब कर्म का भंडार नहीं बनता। ये बहुत बड़ी दिव्य बात है, जानने की है। इसको बहुत गंभीरता से हमको जानना चाहिए कि मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त अन्य जितनी योनियां हैं वे कर्माशय नहीं बनाती हैं। अगर सांप किसी को काट लेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा और वो कार्बन को पीता रहेगा, आपका कल्याण करता रहे, उसे पुण्य भी नहीं मिलेगा। वो केवल भोग भोग रहा है और उसके लिए वो निर्धारित भोग है, उतना वो भोगता है। उसमें कर्माशय उसका नहीं बनता है, कर्माशय उसके अंदर नहीं रहता है। कर्माशय बनाने का काम केवल मानव योनि में ही मिलता है। आप अपना जो कुछ भी बनाव बिगाड़ सुधार कर सकते हैं वो मानव योनि में ही कर सकते हैं। अगर कोई अन्य शरीर मिल गया तो भोग सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते, कर्माशय नहीं बना सकते। उत्तम कर्माशय से उत्तम जीवन मिलता है। तो आपने मानव जीवन में जो कर्म किए होंगे उन कर्मों के जब मानवोचित कर्म आपने किए होंगे जो मानवों को करना चाहिए, अगर आपने उन्हीं कर्मों को किया होगा तो परमात्मा आपको मानव का शरीर प्रदान करके जगत में भेजेंगे। यहाँ आकर के आप पुरानों का भोग करेंगे और नयों का कर्माशय भी बनाएंगे। बाकी योनियों में आप भोग तो करेंगे लेकिन कर्माशय नहीं बनाएंगे। आपका सुधार करने का कोई अवसर नहीं। गाय रूप में पैदा होती है, गाय रूप में मर जाती है। मनुष्य साधारण मनुष्य के रूप में पैदा होता है, विद्वान ऋषि महात्मा साधु संत सब कुछ होकर के और जीवन छोड़ता है। तो मानव के जीवन में कर्माशय बनाने का, सुधार करने का, ज्ञान होने का, विद्या होने का लाभ हमको है। इसीलिए मानव के शरीर को सब शरीरों से विशेष कहा गया है। महाभारत में व्यास जी ने कहा है, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। उपनिषद में कथा आती है जब परमात्मा ने जीवों को शरीर देना प्रारंभ किया तो गाय का शरीर दिखाया, घोड़े का शरीर दिखाया। गाय को बताया कि सारे जीवन उपकार करेगी, घोड़े को बताया कि हॉर्स पावर के रूप में इसी को देखा जाएगा, शक्ति का प्रतिमान होगा। लेकिन हम उत्तम जीवों ने उन शरीरों को पसंद नहीं किया, मानव शरीर को पसंद किया। एतद्वै नो वरम, यही हमारे लिए अच्छा है। ये उपनिषद का वाक्य है, एतद्वै नो वरम, यही हमारे लिए अच्छा है। ऐसा कह करके हमने मानव शरीर का वर्ण किया था, मानव शरीर को लिया था, मांगा था परमात्मा से। तो परमात्मा ने मानव का तन प्रदान किया है, तो यही कर्माशय बनेगा, यहीं आप सुधार कर सकते हैं, यहीं आप छोटे से बड़े हो सकते हैं, आप पुण्य की पूंजी बटोर सकते हैं। ये आपके पास में स्वतंत्रता है और वो केवल मानव का। इसलिए मैं प्राय अपने प्रवचनों में कहता हूं कि बाकी सब योनियों को उम्र कैद हो चुकी है, उनके मुकदमे का फैसला हुआ है
और उनको उम्र कैद हुई है, तो जब तक वो जिएंगे तब तक उस कैद में रहेंगे। लेकिन हम मनुष्य लोग जो हैं वो जमानत पर छूटे हुए हैं। छूटे हम भी नहीं, मुक्त हम भी नहीं हुए हैं, लेकिन हम जमानत पर हैं। तो जमानत पर माने अपने काम कर सकते हैं, जमानत सुरक्षित रख सकते हैं, जमानत बचाए रख सकते हैं, मुकदमे का फैसला अपने हक में करवा सकते हैं, और इतना ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं कि जज साहब आपको प्रणाम करके और आपसे कहें कि आप बहुत अच्छे, और आपको घर आकर के आपको सूचित करके जाएं कि आज आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो मानव के शरीर में हम सब लोग जमानत पर छूटे, इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति को पेशी पर जरूर जाना चाहिए। ये जो सत्संग है जो हम लोग प्रातः काल करते हैं, ये आपकी पेशी है। जब इसका निमंत्रण मिले बाबू श्याम नारायण जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आचार्य श्री रामदेव जी, श्री जय प्रकाश पांडे जी, ये सब महानुभाव लोग जब आपको इस कक्षा में निमंत्रित करें तो ये समझिए कि मेरी पेशी का टाइम, ये पुकार जज साहब के सामने वाली पुकार है। आपको जज साहब के सामने पुकारा जा रहा है, आपकी पेशी का समय आ गया, आपको पेश होना है उस प्रभु के सामने, परमात्मा के सामने। अगर हम पेश होते रहेंगे और काम अपने ठीक करते रहेंगे तो कम से कम जमानत तो जारी रहेगी, नहीं तो जमानत कैंसिल करके और फिर आपको ऐसा वारंट जारी होगा जिसमें आपको जमानत नहीं मिले, गैर जमानती वारंट बोलते हैं उसको। तो आप गैर जमानती वारंट आपके खिलाफ हो जाएगा और फिर जमानत के अवसर समाप्त हो जाएंगे। तो इस जीवन में मानव के तन में आकर के हमको सुधार करने का, उन्नति करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, अपने आत्मा को और अधिक शुद्ध पवित्र बनाने का ये आपके पास में स्रोत है, अवसर है। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हम जीव लोग क्या करते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, जमानत पर छूटे, इस बात को तो निश्चित समझ लीजिए। हम लोग जमानत पर छूटे हैं और अपनी जमानत जब्त नहीं करवानी, हमें अपनी जमानत को सुरक्षित रखना है। इसके लिए जो सैद्धांतिक कर्म है, जो सिद्धांत के कर्म है, संवैधानिक कर्म है, वो यदि आप नियमित रूप से करते हैं, किसी को डराते नहीं, किसी को धमकाते नहीं, कोई गुंडागर्दी करते नहीं, कोई गलत कार्य करते नहीं, तो आपकी जमानत जारी रहती है। अगर आप गवाह लोगों को धमकाने लग जाए, अपने मित्रों को डांटने फटकारने लगे, झगड़ा झंझट करने लग जाए, तो आपकी जमानत फिर से जब्त हो जाएगी। फिर हम किसी अन्य योनि में जाएंगे जहां फिर जमानत के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर के, परम सुप्रीम तक जाकर के फिर आपकी जमानत स्वीकार होगी। तो वेद मंत्र कितना सुंदर शब्द है, या ईम चकार नसो अस्य वेद, या ईम चकार, जो कुछ ये करता है, नसो अस्य वेद, ना तो इस कर्म को जानता है, न इसके फल को जानता है। कर्म तो करता है लेकिन इसके फल को, इसके परिणाम को नहीं जानता है, और जानता भी है तो दो काम करता है, या तो अज्ञानी बनता है या तो दूसरों को धोखा देता है। कोई देख थोड़े ही रहा है, कर्म कर रहा है गलत, लेकिन कोई देख थोड़े ही रहा है, ये सोच करके और आगे बढ़ जाता है और गलत कर्म कर जाता है। तो यह ईम चकार, जो यह जीव इस संसार में आकर के कर्मों को करता है, न स अस्य फलम वेद, वो इसके परिणाम को नहीं जानता है, या जान करके भी विकल्प ढूंढता है, तलाशता है, जुगाड़ बनाता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, पुलिस आएगी तो यहाँ भाग जाऊंगा, यहाँ आएगी तो वहां भाग जाऊंगा, मोबाइल का सिम निकाल के फेंक दूंगा, मोबाइल नया ले लूंगा, मोबाइल का संपर्क ही नहीं रखूंगा, नेपाल चला जाऊंगा, फलाने कर लूंगा। तमाम तरह की विचार, तमाम तरह की योजनाएं अपने बचाने के लिए व्यक्ति बनाता रहता है। यही चकार नसो अस्य वेद, जो करता है उसके फल को नहीं जानता, उस कर्म के परिणाम को नहीं जानता है, उस कर्म को भी नहीं जानता है कि मैं उत्तम कर रहा हूं कि अधम कर रहा हूं कि नीच कर रहा हूं कि ऊंच कर रहा हूं। यही चकार नसो अस्य वेद, जो ये करता है उसको जानता नहीं। यह ददर्श हिरुक इन्नु तस्मात्, और जो ये देखा है उसका भी पता नहीं कि सही देखा है कि गलत देखा है। प्रत्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्ष। जादू देखता है, सोचता है कि ऐसा ही ठीक है, और बाद में बदलता है वो तो जादू था, वो तो कुछ जानने की चीज ही नहीं थी, वो तो केवल हस्तकला मात्र थी। वो दुनिया भर के चमत्कार देखता है और चमत्कारियों के पीछे हो जाता है। ये नहीं जानता चमत्कार करने वाला दिखा क्यों रहा है, चमत्कार करने वाला दिखा क्यों रहा है। टीवी चल रहा था, उसमें प्रचार आ रहा था, हम लोग कहीं बैठे हुए थे किसी परिवार में,
टीवी में प्रचार है धन वर्षा यंत्र का। पंडित जी तिलक लगाए, पूरा सिर पूरा गंजा, बड़ा मोटा सा तिलक लगाए, मोटी चोटी रखे और जम के व्याख्या कर रहे थे, ऐसा होता है वैसा होता है, घर में ऐसे रखो, ऐसे पूजा करो, धन वर्षा यंत्र है, आपके घर में धन वर्षेगा। हमारे छोटे पुत्र जी साथ में बैठे थे, बोले पिताजी एक यंत्र अपन लोग भी खरीद लेते हैं, रोज धन की कमी रहती है, रोज आपको जरूरत पड़ती रहती है, एक धन वर्षा यंत्र खरीद लीजिए, आपको खूब सारा धन मिल जाएगा। मैंने उस बच्चे से कहा कि एक बात बताओ, अगर ये यंत्र धन की वर्षा कराता होता तो ये आदमी जो टेलीविजन में इसको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, प्रचार कर रहा है, ये आदमी इस यंत्र को बेचता कि अपने घर में रख करके धन की वर्षा कराता? एक यंत्र 2000 रुपए में बेच रहा है, अगर ये यंत्र धन की वर्षा कराता है तो 2000 रुपए में इस यंत्र को दूसरे को क्यों दे रहा है? इस यंत्र को अपने घर में रख ले, और जो 2-2 हजार रुपए एक एक यंत्र बेचने का इतनी देर मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने घर में रख करके वर्षा करवा ले। क्या जरूरत है 2000 रुपए के यंत्र बनाकर बेचने की? तो बेटे ने कहा अरे पिताजी मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने कहा सोचो, अगर ये धन वर्षा कराता होता तो तुम ये यंत्र व्यक्ति बेचता कि उसको रख करके अपने घर में धन की वर्षा कराता? तो हमने देखा धन की वर्षा कराने वाला उसको बेच रहा है। बाबा जी सत्संग कर रहे हैं और बाबा जी आपको अपने सत्संग में बुलाने के लिए 3000 रुपए अपने खाते में पहले जमा करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अपने पर्स का मुंह खोल के रख दो, ईश्वर कृपा तुम्हारे अंदर आके बरसेगी। मेरे खाते में से अपने खाते में पैसे का ट्रांसफर कराता है और मेरे खाते में आने के लिए, मेरी झोली में आने के लिए झोली का मुंह फैलवाता है। तो बाबा अपनी झोली का मुंह फैला करके बैठा क्यों नहीं रहता है? उपकार में लोगों का कल्याण करे, लोगों पर कृपा करवाए और अपना बोरा खोल करके बैठ जाए, खूब धन सारा आ जाए। अपने खाते में जमा करवाता है और दूसरों की कृपा के लिए उनका पर्स खुलवा के रखवा देता है। तो जो कुछ देखता है हिरुक इन्नु तस्मा, जो देखता है उससे भी अलग है। जो प्रत्यक्ष है वो भी इसके सामने अप्रत्यक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है वो इसके सामने प्रत्यक्ष है। जो नहीं देखता है, जो देखता है वो भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि न ददर्श वाच, देखता हुआ भी नहीं देखता है। जो देखता है उसमें भी असत्य, अशुद्ध, अन्याय, अभाव देखता है। किसी को सताने में सुख देखता है, किसी की सेवा करने में अपने को दुख देखता है। किसी की सेवा करे तो लगता है तो दुखी हो रहा हूं। कोई सत्संग में बुलाए तो कहता है क्या लाभ है जाने से, उसे पैसा मिले तो लाभ समझता है, चाहे चोरी से मिले चाहे गलत कर्म करके मिले। सत्संग मिले, ज्ञान मिले, उपदेश मिले, पूजा मिले, आशीर्वाद मिले, सम्मान मिले तो कोई मतलब नहीं। ये तो सब बेकार चीज है। पैसा दो तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो वेद भगवान कह रहे जो तुम करते हो उसको ठीक से जानते नहीं और जो तुम देखते हो उसको तुम ठीक से देखते भी नहीं। ना तो तुम्हारी दृष्टि ठीक है, ना तो तुम्हारी सृष्टि ठीक है। ना तुम्हारी दृष्टि ठीक है, ना तुम्हारी सृष्टि ठीक है। जो तुम कर रहे हो, जो कर रहे हो उसको तुम जानते नहीं हो और बताने वाले से घृणा करते हो, बताने वाले झगड़ा कर लेते हो। माता पिता बताना चाहते हैं, बिगड़ खड़े होते हो। कोई समझाए तो चढ़ बैठते हो। ये तुम्हारी स्थिति। यही चकार न सो अस्य वेद अयिम ददर्श हिरुगुन्नु तस्मात् स मातुर योनौ परिवीतः। वह बार बार माता के गर्भ में परिवीत, घिरा हुआ आता और जाता है। अपने कर्मों को सुधार नहीं करता, ज्ञान का प्रचार नहीं करता, ज्ञान को बटोरने का संयम नहीं करता, सत्संग नहीं करता, दान नहीं करता, त्याग नहीं है, तप नहीं है, वैराग्य नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब यम नियमों को छोड़ करके और संसार में धन कमाने में, इधर उधर के कर्म करने में लगा हुआ है। परिणाम क्या है? 1,97 करोड़ वर्ष हो गए मातुर योना परिवीता अंत। माता के गर्भ में बार बार आता है, अनेक माताओं के गर्भ में आता है। मनुष्य माता के गर्भ में आए तो भी कल्याण है। ये केवल मनुष्य माता के ही गर्भ में नहीं आता है।
यह सुअर माता के गर्भ में जाता है, कुतिया माता के गर्भ में जाता है, घोड़ी माता के गर्भ में जाता है, गाय माता के गर्भ में जाता है, कछुआ बनता है, सांप बनता है, मेढक बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है। जैसे जैसे कर्म जिस जिस योनि में, जिस जिस शरीर में भोगने के लायक कर्म करता है, वैसा वैसा शरीर, वैसा वैसा कर्म, वैसा वैसा ही जीवन इसको परमात्मा प्रदान करते हैं। सब मातुर योना परिवीतो अंता, व माता के गर्भ में परिवीता भली भांति घिरा हुआ। पहले एक थैली होती है, थैली के ऊपर एक थैली पानी की होती है, फिर एक थैली में एक थैली माँ के गर्भाशय की होती है, फिर एक थैली माँ के 3 परत उदर की होती है। 7 परत में 2-2.5-3 लीटर पानी के अंदर ये पड़ा रहता है। माता के श्वास से श्वास लेता है, माता के भोजन से भोजन लेता है। 9 महीने तक औंधे मुंह, सिर नीचे पैर ऊपर किए माँ के गर्भ में विद्यमान रहता है। उसमें भी सुख देखने लग जाता है, इसलिए बाहर निकलता है तो पैदा होते ही रोना शुरू करता है, मैं तो बड़े सुख में था, ये कहाँ निकल आया। और यहाँ आकर के फिर कुछ दिन के बाद में सुख अनुभव करने लग जाता है, फिर दुनियादारी में सुख अनुभव करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से कोसों कोसों दूर, अध्ययन स्वाध्याय से कोसों कोसों दूर। पढ़ने को कहिए तो बिजी है, सत्संग में बुलाइए तो मरने की फुर्सत नहीं है, दान करने को कहिए तो जहर खाने का पैसा नहीं है, अपने तो रोटी के भी लाले पड़े हैं। इस तरह के प्रवचन हमारे मुख से हम लोग कर रहे हैं। पुण्य कर्म की पूंजी बटोरने की चेष्टा नहीं करते, मुक्ति की ओर जाने की चेष्टा नहीं करते। जो करते हैं वह उचित नहीं है, जो देखते हैं वह भी उचित नहीं है। न दृष्टि ठीक है, न दृष्टि ठीक है, न सृष्टि ठीक है। मातुर योना परिवीतो अंतः, माता के गर्भ में बार बार आते हैं जाते हैं। कई बार गर्भ में ही मर गए हैं, कई बार 1 महीने के मर गए हैं, कई बार 2 महीने के मर गए, कई बार 9 महीने के मर गए, कई बार पैदा होते ही मर गए। कोई किसी योनि में गए, मच्छर बन करके गए, उसने 1 थप्पड़ मारा, पैदा होते ही मर गए। तो अनेक बार नाना योनि सहस्त्राणी मयोषितान यानी, भाई अनेक अनेक योनियों में मैंने जाकर के अपने जीवन को व्यतीत किया है। लेकिन अब एक बार जमानत मिली है तो जमानत में भी जमानत को कायम रखने का कार्यक्रम आज भी नहीं बना रहा है। जमानती है लेकिन जमानत कायम रहे, जमानत बनी रहे, इसके लिए भी कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। समातुर योना परिवीतो अंतः बहु प्रजा निर्ऋतिम आविवेश। इसका एक अर्थ है कि जिनकी अनेक प्रजाएं हो जाती वो कष्ट प्राप्त करते हैं। जिनके ज्यादा बच्चे कच्चे हो जाते हैं वो उनके पालन पोषण अपना सारी की सारी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहु प्रजा निर्ऋतिम आविवेश, इसका एक भाव ये है। दूसरा भाव है कि हम बार बार प्रजा वाले, बार बार प्रजा वाले, फिर आए, फिर किसी की संतान बने, फिर कोई मेरी संतान बना, फिर हम संतान बने, और आपके पास में पुत्रैषणा जीवन भर बनी हुई है, लोकैषणा जीवन भर बनी हुई, वित्तैषणा जीवन भर बनी हुई है। ये जो बार बार प्रजा होना, मैं प्रजा बना फिर मेरी कोई प्रजा बना, ये जो बार बार प्रजा होना है, बार बार जन्म होना है, बार बार आना जाना है, वो निर्ऋतिम आविवेश, वो कष्टकारक है, दुखदायक है। इस संसार में अगर थोड़ा बहुत तुमको सुख दृष्टिगोचर भी होता है तो उसके पीछे पीछे सुख भी विद्यमान रहता है, सुख भी आपके पीछे पीछे चलता रहता है। निर्ऋतिम आविवेश व्यक्ति कष्ट ही प्राप्त करता है, बार बार जन्म लेकर के बार बार कष्ट प्राप्त करता है, जीवन भर रोता रहता है, नकारात्मक रहता है, सकारात्मक नहीं रहता है, और जीवन यूं ही व्यतीत होता जा रहा है, यूं ही व्यतीत होता जा रहा है। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। इस दुनिया के चौराहों पर लाखों से मेल मिलाप हुआ, कुछ से तो हुआ मजबूरी में और कुछ से अपने आप हुआ, कुछ से मिलकर के खुशी हुई, कुछ से मिलकर संताप हुआ, जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। जो जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी, जो जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। हमने जाना तो ये पता चला कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। पहले सोचते थे बहुत बहुत जानते हैं, लेकिन जो वास्तव में जान लिया तो पता चला कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। संक्षेप में इसका भाव है, ऐ मनुष्य, तू जो कुछ कर्म करता है
उसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में बिना विचार किए कर्म ना किया कर। अगर कर्म का परिणाम बुरा है तो पद्धति में भले ही वो सुखदायक हो, लेकिन वह कर्म करने के योग्य नहीं है। अगर परिणाम बुरा है तो पद्धति में भले ही ठीक लगता हो, आपको उचित लगता हो। अगर आपको जो भोजन भले ही स्वादिष्ट लग रहा हो, लेकिन शुगर के मरीज हैं, बहू रानी को माता की सेवा करने में, सासू जी की सेवा करने में कष्ट हो रहा है, लेकिन आशीर्वाद का जो द्वार खुला हुआ है उस द्वार को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रही है। यहीं चकार न सो अस्य वेद, ये अपने पद्धति के कार्य की स्थिति के दुख को देखती, परिणाम के सुख को नहीं देखती है। तो जो व्यक्ति अपने परिणाम को नहीं देखता है वह व्यक्ति अपने कर्मों को कभी भी ठीक नहीं करता। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं जो तू करता है उसको ठीक से जानता नहीं, इसलिए जो भी किया कर पहले बैठ करके परिणाम पर विचार करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जग में हो तो हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ए मनुष्य जो कर्म कर उसको जान के कर, बिना जाने कोई भी कर्म मत किया कर। जान करके विचार करके, विशेष तौर पर परिणाम पर विचार करके आपको कर्म करना चाहिए। जो तुम देखते हो वहां तुम्हारी दृष्टि भी ठीक नहीं है। जहाँ तुम सुख देखते हो वास्तव में दुख है, जहाँ तुम दुख देखते हो वास्तव में सुख है। लोग कहते पीता हूँ गम भुलाने को, मूर्ख है वो। गम भूलता नहीं है, गम का सत्यानाश होता है, उसका गम बढ़ता है, परिवार बिकता है, जमीन जायदाद बिकती है, अंत में मरता है। लेकिन कहता मैं तो पीता हूँ गम भुलाने को, तो देख कुछ रहा है, सुन कुछ रहा है, समझ कुछ रहा है। जो देखता है वो ठीक है नहीं, उसे लगता है मैं गम भुला रहा हूँ, पता लगता है तो गम को बढ़ा रहा था। गम को बढ़ाने को गम का भुलाना समझ रहा है, गम को बढ़ाने को गम का भुलाना सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो वेद ने कहा यही दर्द से हिरुक, जो तू देखता वो हिरुक है, वो व्यर्थ है, वो बिना मतलब का है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। वो तेरी दृष्टि अनुचित है। तू सुख को दुख देखता है, दुख को सुख देखता है, कल्याण को हानि समझता है, हानि को कल्याण समझता है। जहाँ तेरा वास्तव में नुकसान होता है वहां तो तू दौड़ के जाता है, और जहाँ तेरा कोई नुकसान नहीं वहां तुझे जाने में शर्म लगती, संकोच लगता है, विधाएं लगती, व्यवस्थाएं लगती हैं। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए पहले जान लो, अच्छी तरह से तर्क वितर्क पूर्वक, बड़े लोगों के उपदेश पूर्वक उसको जान लो, जान करके मान लो। अपने कर्मों को खराब न करो। माता के गर्भ में आना, बार बार आना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने कर्मों को मुक्ति की ओर, ईश्वर की ओर नहीं ले जाते, संसार की ओर ले जाते हैं। तो परमात्मा आपको संसार की प्राप्ति करा देता है। मुक्ति की ओर चलेंगे तो परमात्मा आपको मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। तो अपना रास्ता हम बदलें, अपना मार्ग हम ठीक करें, अपना रास्ता हम सुधारें। दो ही तरीके हैं, एक तो दृष्टि ठीक रखो और एक सृष्टि ठीक रखो। जो कर्म करो, कर्म की सृष्टि, कर्म का बनाना, कर्म का निर्माण करना। जो कर्म करो उस कर्म में परिणाम पर विचार करके करो, पहला काम करो। दूसरा कर्म पहले उसको जान लिया करो, देख करके ढंग से रह करके पहचान लिया करो, तब उस व्यक्ति के अनुकूल कोई कर्म करना प्रारंभ करो। अगर ये दोनों काम करोगे तो तुमको बार बार गर्भ में नहीं आना पड़ेगा और फिर तुम्हारी मुक्ति की स्थिति बन जाएगी। तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये बार बार जन्म का कारण बार बार किए जाने वाले प्राकृतिक सांसारिक कर्म है, लौकिक कर्म है। अगर आप वेद विहित कर्मों को करते हैं तो यदि आप करते भी हैं और वेद के अनुकूल करते हैं तो आप अपने मुक्ति के मार्ग पर जाते हैं। फिर आपको ये कष्ट उठाना नहीं पड़ता, दुख उठाने नहीं पड़ते। तो इसलिए अपने कर्मों को विचार पूर्वक करें, दृष्टि को ठीक रखें, समझदारी से अपने कर्मों को करें। ये इस मंत्र का भाव है, जैसा मैंने समझा है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम।